आप सब लोग कैसे हो? पढ़ाई की तैयारी कैसे चल रही है? परीक्षा की तैयारियां सब अच्छे से कर रहे हो ना? चलिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी? हम लोग अपनी पाठों का रिवीजन कर रहे हैं, है ना? सारे इकाइयों का क्या कर रहे हैं बच्चों? रिवीजन कर रहे हैं। और आप लोग आखिर में बहुत अच्छे से जवाब सब दे रहे हैं। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग जो है अच्छे से पढ़ रहे हो, है ना? अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आप कैसे जवाब दे पाओगे? तो आप अच्छे से पढ़ रहे हो, ये बात हमें समझ में आ गया। तो आज हम लोग कार्य तथा ऊर्जा और गति के बारे में हम लोग क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। तो कार्य तथा ऊर्जा के बारे में हमने अपनी पिछले कक्षा में आपसे प्रश्न भी पूछे थे और थोड़ी बहुत बातें भी आपको बताया। ठीक है? और भी बातें जो है हम आपको क्या करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। तो आप क्या कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है? तो सब अपने किताब खोल के रखिएगा और नोटबुक भी खोल के रखिएगा कि आपने क्या क्या लिखा हुआ है, वो भी आप उसके साथ साथ देख सकते हो। तो कार्य तथा ऊर्जा, इसके बारे में हमने बहुत सारी बातें बताई है। अब जो है हम लोग आपसे थोड़े से प्रश्न उत्तर पूछ रहे हैं। प्रश्न उत्तर यानी सही गलत सब पूछ रहे हैं। और आप क्या कर सकते हो, उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है? आप लोग जो है उसका उत्तर बोलोगे और आपके टीचर्स जो है उसको क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। तो बच्चों, हम लोग सही गलत, ठीक है, हमने जो है सही विकल्प चुनना उसके बारे में हमने चर्चा कर चुके हैं। अब हम जो है कार्य तथा ऊर्जा के जो सही है कौन सा गलत है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहला कार्य, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है? जो सबसे पहला जो क दे रखा है, आप लोग क्या कीजिए, जरा देख लीजिए उस प्रश्न को। क, किया गया कार्य बल के परिमाण पर निर्भर नहीं करता। तो यानी क्या है प्रश्न, उसका उत्तर कमेंट कीजिए। कार्य किया गया कार्य जो है बल के, प्रश्न किताब में से देख लीजिए। ठीक है? पेज नंबर जो है 130, पेज नंबर कौन सा है? 130, 130। ठीक है? इस प्रश्न को खोल के सामने रखिए और उसके उत्तर को जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो किया गया कार्य जो है, कार्य बल के परिमाण, मैं पूरी तरह से प्रश्न लिखूंगी नहीं, आप जो है उसका उत्तर लिख लीजिए। परिमाण पर निर्भर नहीं होता, ये सही है या गलत है? जल्दी बोलिए, कमेंट करना शुरू कर दीजिए। चलिए, मैं इंतजार कर रही हूं आपके कमेंट्स का। जो है किया गया कार्य बल के परिमाण पर निर्भर नहीं करता, जल्दी जल्दी करोगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हाँ बिल्कुल गलत। कमेंट्स आना शुरू हो चुके हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो, गलत है। ठीक है? आप सबने देखा होगा, तो आप भी इसी तरह से कमेंट कीजिएगा। ठीक है? अभी यूपीएस जो है अयोध्यापुर ने किया है, आदमपुर ने किया है, सभी कर रहे हैं, बिल्कुल फॉल्स। ओके? अब जो है अगला प्रश्न देखिए, ख। ख क्या है बच्चों? जल ऊर्जा, यानी जल ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है। बोलो, जल ऊर्जा। बिल्कुल, जल ऊर्जा। हम प्रश्न नहीं लिखेंगे वरना हमारा समय बहुत खर्च हो जाएगा, बुक में से देखना काफी है। जल ऊर्जा और जो है कौन सा, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा ये नवीकरणीय स्रोत है। बिल्कुल, आपके कमेंट्स में देख रही हूँ, सभी क्या उत्तर दे रहे हैं? सही है, बिल्कुल ट्रू। ओके, सही है। ठीक है, सही है। अगर किसी को मेरी आवाज नहीं आ रहा है तो मे बी आपकी रेंज प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे लग रहा है मेरी आवाज क्लियर है। ठीक है? अगर सबको आवाज नहीं आ रही है तो बोलिएगा। तो जल ऊर्जा और सौर ऊर्जा क्या देखा बच्चों? नवीकरणीय स्रोत। तो आपसे पूछ सकते हैं कि नवीकरणीय स्रोत कौन से हैं, अनवीकरणीय स्रोत कौन से हैं? तो मेरे बच्चों आप क्या कीजिएगा, उन सब के उदाहरण आप पढ़ के रखिएगा। ठीक है? पढ़ के रखिएगा। अब जो है चलिए हम अपना अगले प्रश्न की तरफ चले। बिल्कुल। और
जब आप प्रश्न का जवाब दे रहे हो तो उसके साथ साथ आप क्या कीजिएगा, पढ़ते हुए भी जाइएगा, ठीक है, याद भी करते हुए जाइएगा। अब देखिए हमारा गा क्या दे रखा है, ध्वनि ऊर्जा नहीं है। ध्वनि जो है ना बच्चों, वो क्या बोल रखा है इसमें, वो जो है ऊर्जा नहीं है। वो सही है या गलत? बिल्कुल, मुझे उत्तर आ रहे हैं, ध्वनि ऊर्जा नहीं है। तो मैं क्या करूं इसका, हाँ, वो रॉन्ग है, गलत है ना। तो जो है ये ध्वनि क्या है बच्चों, ऊर्जा है। तो इसमें आपकी किताब में क्या बोल रखा है, ध्वनि ऊर्जा नहीं है, तो हम इसको गलत करेंगे। तो ऐसा जब भी प्रश्न पूछा जाए, जब, क्योंकि आपने बहुत सारे ऊर्जा पढ़ रखा है ना, तो उसमें से जो कोई ये बोले कि ध्वनि ऊर्जा नहीं है तब क्या है वो, क्योंकि आपको पता है ध्वनि ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है ना, ऊष्मा ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा होती है। तो आपको सबसे पहले सारे ऊर्जाएं पता होना चाहिए। अगला जो है बहुत ही आसान है, घ, बोलिए, कार्य करने के लिए ऊर्जा आवश्यक है। आवश्यक है कि नहीं, बोलो, कार्य करने के लिए ऊर्जा आवश्यक है। मैं इसका क्या करूं, बिल्कुल सभी सही सही जवाब दे रहे हो, करेक्ट, ओके, करेक्ट मैम, सही है ना, ट्रू, सही, सब आप सही बोल रहे हो। तो क्या है बच्चों, कार्य करने के लिए हमें हमेशा किसकी जरूरत होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है। तो हमारे ट्रू फॉल्स हो गए ना, सही गलत हो गए। अब हम लोग कहाँ की तरफ चलते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति। अब सब अपने किताब में देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति दे रखा है ना उसमें। तो कार्य करने की क्षमता, हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है या तो सही गलत में या तो फिर रिक्त स्थान में। कार्य करने की क्षमता को डैश कहते हैं, बोलो क्या कहते हैं। एनर्जी नहीं बोलना, आप लोग हिंदी में ही लिख रहे हो ना, तो ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा ही बोलो, ओके। क्या कहते हैं बच्चों, ऊर्जा, बिल्कुल सही। तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। अगला जो है, चाबी द्वारा ऐंठी गई स्प्रिंग में डैश ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है चाबी द्वारा ऐंठी गई स्प्रिंग में, हाँ, स्थितिज ऊर्जा, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। तो आपको स्थितिज ऊर्जा कौन सी है, गतिज ऊर्जा कौन सी है, उन सब के बारे में अच्छे से पढ़कर रखना है। अगला देखिए, घ देखिए, पावर प्लांट द्वारा डैश का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है बच्चों, पावर प्लांट द्वारा, बोलो, पावर प्लांट द्वारा, हाँ, बिजली, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बिल्कुल सही सही जवाब दे रहे हो, जयपुर ने बिजली बोल रखा है, बिजली। और हम लोग उसको थोड़े से और अच्छे टर्म, यस, CS जयपुर, ठीक है, विद्युत, क्या लिखना है आपको, आपको अगर उत्तर ना आए तो आप बिजली लिख सकते हो, लेकिन आपको असली में कैसे लिखना है, विद्युत ही लिखना है, ठीक है बच्चों, विद्युत। ओके, वेरी गुड, सभी ने अच्छे से जवाब दे रखा है। अब जो है अगला प्रश्न देखिए, टॉर्च के सेल में, टॉर्च के सेल में डैश ऊर्जा संचित होती है, बोलो, टॉर्च के सेल में कौन सी ऊर्जा संचित होती है, जल्दी जवाब दो। करेक्ट, आदमपुर, रासायनिक ऊर्जा। सभी जल्दी जल्दी जवाब दो, यस, सारे दे रहे हैं, यस, ठीक है, सभी दो, सभी का जवाब मुझे देखना है। तो कौन सा है बच्चों, रासायनिक ऊर्जा, बिल्कुल पढ़कर आए हो आप लोग। इसी तरह से एग्जाम में भी आप लोग बिल्कुल सही सही जवाब दोगे, ठीक है, प्रश्न को पढ़कर सही से जवाब देना है। तो बिल्कुल सही जवाब दिया, रासायनिक ऊर्जा। अब बच्चों हम लोग इसमें थोड़े से प्रश्न उत्तर दे रखे हैं, हम लोग जरा प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। अगर आप क्या कीजिएगा, प्रश्न उत्तर पूरी तरह से लिखने की कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो क्या है, आपका प्रश्न उत्तर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैं उम्मीद करती हूँ आप सबने इन सब प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए हैं, और अगर किसी ने नहीं लिखा तो आप बोलने से हम आपको वो शेयर कर देंगे, ठीक है। तो अभी आप प्रश्न उत्तर जरा देख लीजिए और समझ लीजिए, और पॉइंट्स लिखना काफी है, पूरे प्रश्न उत्तरों का भी आप लिखने नहीं बैठोगे, ठीक है। तो जरा देख लीजिए हमारे इसमें कौन कौन से प्रश्न है, तभी ध्यान से देखिए, किताब निकालिए, अगर उत्तर लिखा हुआ है तो नोटबुक भी सामने रखिए। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या आया, चलो, ये आप
देखिए पहला प्रश्न, भोजन में ऊर्जा किस रूप में होती है? अगर ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए तो क्या है बच्चों? भोजन में ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। तो अगर आप अभी लिख रहे हो तो सिर्फ आप इतना लिखिए, भोजन लिखिए, उसके सामने एक डैश डाल दीजिए और उसके सामने क्या लिखिए? रासायनिक ऊर्जा। इतना लिखना काफी है। ठीक है। तो भोजन में अगर कोई आपसे पूछे कि ऊर्जा किस रूप में होती है, किस रूप में परिवर्तित होती है, तो उसका जवाब क्या होगा बच्चों? रासायनिक ऊर्जा। अभी से याद कर लीजिए। ओके है ना? ओके। रासायनिक ऊर्जा, ये कई बार सही गलत में पूछा जाता है और कई बार प्रश्नोत्तर में पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि भोजन में जो है ऊर्जा रासायनिक रूप में होती है, सही है या गलत? तो रासायनिक आते ही आप उसको सही कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखें कौन सा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों, हमेशा पूछा जाता है कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो आप ध्यान से सुन लीजिएगा और आप सिर्फ इतना लिख लीजिएगा कि कार्य का एसआई मात्रक, एक डैश डाल के क्या लिखोगे? जूल होता है। कार्य में, कार्य पद्धति में क्या है बच्चों? कार्य पद्धति में कार्य का मात्रक जूल होता है, या फिर ऐसे लिख सकते हो कि कार्य का एसआई मात्रक जूल है। ठीक है, आप किसी भी तरह से उसको लिख सकते हो। ये ओके है ना? सबको याद हो गया ना? कार्य का एसआई मात्रा क्या होता है? ये रिक्त स्थानों में भी पूछ सकते हैं कि कार्य का एसआई मात्रक डैश है, तो क्या होता है बच्चों? जूल। उसको अभी से आप याद कर लीजिएगा। वेरी गुड। सभी जवाब दे रहे हैं, उसको क्या कीजिएगा? आप अच्छे से याद भी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब पूछा जाता है कई बार कि किसमें कौन सी ऊर्जा होती है। ठीक है। कई बार क्या प्रश्न पूछा जाता है, इसमें आपने जो है पढ़ रखा है कि कौन कौन से ऊर्जा है। ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा। तो मेरे बच्चों, इन सब ऊर्जाओं को आप ध्यान से पढ़ोगे। ठीक है, क्योंकि कई बार प्रश्न में पूछा जाता है कि किसमें कौन सी ऊर्जा होती है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तभी याद होगा। तो पटाखे में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो कौन सी ऊर्जा होती है बोलो? पटाखे में प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा होती है, दोनों ऊर्जा होती है। कई बार ये पूछ सकते हैं कि पटाखे में ध्वनि ऊर्जा होती है, सही है या गलत? तो आप क्या करोगे? क्या लिखोगे उसका जवाब? सही। ठीक है। और कई बार ये पूछा जाता है कि जो है पटाखे में प्रकाश ऊर्जा होती है या फिर ध्वनि ऊर्जा होती है, जो भी पूछा जाए वो दोनों सही है। तो ये हो गया ना। अगला देखें, अगला कौन सा प्रश्न है? अगला हम ये जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कार्य और ऊर्जा में क्या संबंध है? अगला क्या पूछ सकते हैं बच्चों? कार्य और ऊर्जा में क्या संबंध है? ठीक है। तो क्या संबंध है बोलो? कार्य और ऊर्जा में संबंध, पहले आप इस तरह से लिखोगे, फिर क्या लिखोगे आप? वस्तु पर किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो ये आप सबको पता है ना कि जो हम लोग जो कार्य करते हैं ना बच्चों, वो किस रूप में संचित होता है? ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो वस्तु पर किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है। इसको जरा पॉइंट कर कर अगर आपको लिखना है तो आप क्या कर सकते हो? पॉइंट्स में आप लिख भी सकते हो। ठीक है। अब मैं उम्मीद करती हूँ उत्तर दे रहे हो। प्रश्न उत्तरों के आपको उत्तर देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और आपको जो है जस्ट आप क्या कीजिएगा कि हाँ, सभी उत्तर दे रहे हैं, बिल्कुल सही। मैं यही देख रही थी कि आप कोई और बात तो नहीं कमेंट कर रहे कि उत्तर नहीं लिखा हुआ है कुछ। ओके। तो वस्तु पर किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है। इतनी बातें क्लियर है ना बच्चों? उसके बाद फिर क्या होता है? ऊर्जा युक्त वस्तु कार्य करने में सक्षम होती है। ये दो पॉइंट्स को आप आसानी से लिख सकते हो ना कि ऊर्जा युक्त वस्तु कार्य करने में सक्षम होता है।
तो क्या पहले क्या लिखोगे आप? वस्तु पर किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है और ऊर्जा युक्त वस्तु कार्य करने में सक्षम होती है। यहां तक हो चुका है ना? क्वेश्चन आंसर्स नहीं हुए तो आप बोल सकते हो, हम आपको दोबारा देंगे, ठीक है? अभी आप समझ लीजिएगा, अभी लिखने की ज्यादा कोशिश नहीं करना, अभी सिर्फ जो है शॉर्ट में लिखने की कोशिश कीजिएगा। अगला देखिए, हमेशा पूछा जाता है ईंधन किसे कहते हैं, और कई बार पूछते हैं आपसे कि 5 या फिर 6 या फिर उदाहरण लिखो या फिर ईंधनों के नाम लिखो, ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए बच्चों? ईंधन क्या है ना? वो आपको पता होना चाहिए। तो ईंधन वे पदार्थ है, क्या है? ईंधन वे पदार्थ है जिनको जलाने से, आप लोग जलाने से लिख सकते हो, दहन से, कोई भी बात लिखना काफी है। तो जिनको जलाने से ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ईंधन के बारे में सिर्फ इतना लिखना काफी है कि ईंधन वे पदार्थ है जिनको जलाने से ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर आपसे क्या पूछ रखा है? नाम पूछ रखा है ना, उदाहरण पूछ रखे हैं। तो उदाहरण में जो है, आप बहुत सारे उदाहरण याद करके रखिएगा, जितना भी उदाहरण पूछे उसका आप जवाब दे पाओगे। तो देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है? लकड़ी, कोयला, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोलियम। ठीक है, ये सब जो है हमने 5 उदाहरण लिखे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? ओके, चलिए अब हम आगे देखें। चलिए, इतना ही प्रश्न है इस पाठ में। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने अगला पाठ गति की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो सब उस पाठ को निकाल लीजिए, गति। हम देखते हैं उसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो इसमें इतने ही प्रश्न उत्तर दे रखे हैं, और आप इस इकाई को अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, ताकि जो भी प्रश्न उत्तर पूछा जाए आप उसका जवाब जो है आसानी से दे पाओगे। चलिए अब हम अपना अगला पाठ शुरू करें। अगला पाठ जो है बच्चों, गति। आप सब देखिए क्या क्या बता रखा है इस पाठ में। सबने पढ़ रखा है ना इस पाठ को? चलिए, गति। सब किताब भी निकाल लीजिए, और नोटबुक में जो आपने लिखा हुआ है आंसर सभी, वो भी सामने रखिए। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? जो है, हम गति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले जो है क्या देख रहे हैं? विराम अवस्था, है ना? तो सबसे पहले आपने इसमें विराम अवस्था पढ़ा, ध्यान से सुन लीजिएगा। विराम अवस्था, विराम अवस्था। तो विराम अवस्था में क्या होती है बच्चों? विराम अवस्था के समय, विराम अवस्था के समय के साथ क्या नहीं बदलता? जो वस्तु होता है ना बच्चों, वस्तु की कभी भी स्थिति नहीं बदलता। विराम अवस्था यानी क्या है? रेस्ट कर रहे हैं, है ना? तो विराम अवस्था में जो है, कभी भी जो है वस्तु की स्थिति क्या नहीं होता है? नहीं बदलता है। ठीक है, वस्तु की स्थिति विराम अवस्था में नहीं बदलता है। तो कब कब बदलता है वस्तु की स्थिति? गतिशील अवस्था, आपने पढ़ रखा हो ना, जब गति में होता है वस्तु, तो गतिशील अवस्था। ठीक है, गतिशील अवस्था में क्या होता है? गतिशील अवस्था, गतिशील अवस्था में समय के साथ वस्तु की जो स्थिति होता है ना बच्चों, वो बदल जाता है। ठीक है, स्थिति बदलता है। तो आपको दो बातें इसमें पता चल गया। सबसे पहले ये बात कि विराम अवस्था में जो है वस्तु की स्थिति नहीं बदलता है, और जो गतिशील अवस्था होती है उसमें वस्तु की स्थिति बदल जाती है। ठीक है, तो विराम और गति की अवस्था, गतिशील अवस्था के बारे में आप इसमें क्या करोगे? आपको पढ़ना है। उसके बाद फिर क्या है? गति के प्रकार है इसमें। ठीक है, उसके बाद जो अगला आपको इस पाठ में पढ़ना है वो है गति के प्रकार। तो आपको सारे प्रकार याद होना चाहिए, कौन, क्योंकि हमेशा पूछा जाता है किसमें कौन सा गति है, क्या गति चल रहा है। ठीक है, ये हमेशा पूछते हैं कि कौन से इसमें कौन सी गति हुई। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गति की
गति की क्या है बच्चों, जो है प्रकार कौन कौन से है। ठीक है, सबसे पहले जो है आपको क्या पता होना चाहिए कि गति के प्रकार कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से हैं मेरे बच्चों गति के प्रकार, जरा कमेंट कर दीजिए, हम देखें, देखते हैं कौन कौन से है गति। चलिए आप कमेंट कीजिए, हम लिखेंगे, आप कमेंट भी करना शुरू कर दीजिए। कौन कौन से गति पढ़ रखा है आपने? आपने सरल रेखीय गति पढ़ रखा है ना? सरल रेखीय गति। चलिए, सरल रेखीय गति, हाँ आप प्रकार बोल रहे हो, 5 प्रकार के हैं, सब है ओके। हाँ, ढोलन गति, ऐसा मैं बोल रही हूँ, इस तरह से आप लिखिए, ढोलन गति है। फिर कौन कौन से है? सरल रेखीय गति है ना? वृत्तीय गति है, यस ठीक है। फिर कौन सा है? घूर्णन गति है, बिल्कुल सही सही बोल रहे हो। फिर कौन से गति है बोलिए? चलिए और भी बोलिए, कौन सा गति है फिर? आवर्ती गति है ना? ढोलन गति है। तो आप क्या करोगे, इन सब गतियों को आप अच्छे से पढ़ लोगे। तो सरल रेखीय गति में क्या होता है बच्चों, हमेशा सरल रेखा में होती है ढोलन गति। यस बिल्कुल सही सही जवाब दे रहे हो। वृत्तीय गति सभी है, आपको पता है। तो सरल रेखीय में हमेशा क्या होता है, कैसा गति करता है वस्तु? एक रेखा में, एक रेखा में। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि सड़क पर सीधी चलती हुई वाहनों की गति कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे? सरल रेखीय गति। अगर कोई ये पूछा जाए कि जो है मार्च पास्ट करते हुए सिपाहियों की गति कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे? तो वो भी सरल रेखीय गति। ठीक है, हाँ मैंने गति के प्रकार देख लिया है, बिल्कुल सही। यूपीएस शहानापुर ने पूरे गतियों को एक साथ लिख के रखा, वेरी गुड ओके। तो सरल रेखीय गति, जिसमें जो है हम लोग, तो जब भी कोई भी चीज सीधी रेखा में चलते हुए आपसे पूछा जाए कि कौन सा गति है, तो आप हमेशा उसको क्या करोगे? सरल रेखीय गति। अब अगला देखते हैं कौन सा गति है। ठीक है, तो सरल रेखीय गति हमने देख लिया। दूसरे गति के बारे में जरा चर्चा करते हैं, कौन सा गति है? वृत्तीय गति। तो बच्चों आप ध्यान से भी सुनना काफी है, क्या क्या है वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति में क्या होता है बोलो? वृत्तीय गति में, वृत्तीय गति में जो है कोई भी चीज, कोई भी, जब कोई वस्तु, जब क्या होता है, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर क्या करता है, चारों ओर गति कर रहा होता है, तब उसे क्या कहते हैं हम लोग? जो यानी वृत्ताकार में जो है गति करता है, मार्ग पर चक्कर लगाता है, तो उसको हम लोग वृत्तीय गति कहते हैं। आपसे कई बार पूछा जाता है वृत्तीय गति क्या है और उदाहरण लिखो, और कई बार आपसे क्या पूछा जा सकता है कि जो है इसके उदाहरण, उदाहरण लिखने को बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाती है, तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। अब उदाहरण देखिए कौन कौन से हैं। जैसे कि सूर्य के चारों ओर जो है, सूर्य जो है, सूर्य के चारों ओर क्या है? पृथ्वी की गति, पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर गति करती है। फिर जो है पृथ्वी के चारों ओर जो है किसकी गति है? चंद्रमा की गति। ठीक है, तो यानी ये क्या हो रहा है? चारों ओर गति कर रहा है वृत्ताकार में। तो आप उसको इस तरह से याद कर लीजिएगा। फिर जो है आपने घड़ी देख रखी है ना, घड़ी की जो सुइयां होती है, वो जो है वृत्ताकार में ऐसे घूमता रहता है, टिक 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 कर कर, है ना, ऐसे वृत्ताकार आकार में घूमता रहता है। तो वो भी क्या है? वृत्तीय गति है। तो आपसे अगर कोई पूछा जाए तो वृत्ताकार गति के उदाहरण तो आप आसानी से बोल सकते हो, जैसे कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, घड़ी की सुइयों की गति, और जो कोल्हू चलाते हुए बैल होती है ना, वो भी क्या होता है? ऐसे गोल 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 खेतों में चक्कर लगाता है, तो उसकी गति, वो सब क्या है? वृत्तीय गति के उदाहरण है। तो आपको वो गति, वृत्तीय गति क्या है आपको पता होगा, तभी आप उसके उदाहरणों को आसानी से पहचान सकते हो। अब अगला देखिए, घूर्णन गति। ठीक है, अगला कौन सा है बच्चों? रोटेशनल स्पीड, या हम उसे बोलते हैं घूर्णन गति। ठीक है, घूर्णन गति। तो
जब कोई वस्तु जो होती है ना बच्चों, जब कोई वस्तु अपनी धुरी या अक्ष यानी उसके अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसको क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। जैसे कि आपको उदाहरण सबको पता चल जाएगा। जैसे आपकी किताब में एक चित्र दे रखा है ना 12.4, उसमें देखिए क्या एक कुम्हार क्या कर रहा है? घड़े बना रहा है ना। तो जो कुम्हार की जो है चाक की गति, ठीक है, कुमार लट्टू, वेरी गुड। जो लट्टू जो होती है ना बच्चों, जो चारों ओर घूमता है, उसकी गति। ठीक है, आप अच्छे से आंसर दे रहे हो सभी। तो जैसे कि घूमती फिरकी की गति, फिर जो है घिरनी की गति, जैसे कि कुएं से जब पानी लेते हैं ना तो हम लोग घिरनी पर जो है रस्सी से घूमता है, तो घिरनी की गति। फिर जो है हमने हमने देखा अभी किसकी गति? जो लट्टू, लट्टू जो है गोल में ऐसे चारों ओर एक ही अक्ष पर जो है घूमता रहता है, तो उसकी गति। वो सब जो है किसके उदाहरण है बच्चों? घूर्णन गति के उदाहरण है। तो यानी एक अक्ष पर एक पॉइंट दे रखा होता है, उस पॉइंट के चारों ओर क्या होता है? सिर्फ उसी में वो जो है घूमता रहता है। ठीक है, वो है घूर्णन गति। और अगर आप इससे पूछे वृत्तीय गति पूछे जाए तो उसकी जो भी चीज है उसकी उसके जो है गोल गोल आकार में घूमता है। ठीक है, तो इन सब में जो है आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब जो है यस, चरखे की गति, बिल्कुल सही बोला देवपुर ने, चरखे की गति। ठीक है, तो जो है वृत्तीय गति क्या होता है बच्चों? वृत्तीय गति, हमने वृत्तीय गति देखा, घूर्णन गति देखा। तो वृत्तीय गति में जो है वस्तु एक निश्चित बिंदु के चारों ओर गति करती है, जबकि घूर्णन गति में क्या होता है? जो वस्तु होता है ना बच्चों, वो अपने अक्ष पर रहकर, जैसे कि हमने देखा कि जो है लट्टू है अपने अक्ष पर ही घूम रहा है ना। कुम्हार का जो हमने क्या देखा? कुम्हार की चाक की गति, वो भी जो है एक निश्चित अक्ष पर घूम रहा है। तो इन सब बातों को जो है हम लोग जो है आगे की कक्षा में भी और बताएंगे। अब हमारा जो है आवर्ती गति, दोलन गति बचा हुआ है। तो बच्चों अभी समय हो रहा है थोड़े से प्रश्न उत्तरों का। इस पाठ को जो है गति हम लोग अगली कक्षा में फिर से रिवीजन करेंगे, बाकी जो बचे हुए बात है। तो आप अगली कक्षा के लिए कौन से पाठ को पढ़कर आइएगा? एक तो गति, और उसके जो अगला पाठ है मापन। ठीक है, गति और मापन, इन दोनों को आप एक और बार पढ़कर आओगे। मापन, ठीक है, गति को और मापन आपका जो इकाई 11 है, उन दोनों को, इन दोनों को जो है आप एक और बार पढ़कर आओगे। तो अभी हम आपसे थोड़े से प्रश्न पूछते हैं गति से, तो आप सब ध्यान से सुनिएगा क्योंकि समय जो है हमारे पास कम है। ठीक है, चलिए, तो सब अपने नोटबुक के साथ तैयार हो जाइए। बिल्कुल आसान आसान सवाल है, जरा ध्यान से देखना काफी है। निम्नलिखित में से गतिशील वस्तु कौन सा है? गतिशील वस्तु, मेज, टीवी, उड़ता पक्षी। हो गया ना? किसकी गति रेखीय गति नहीं है? जो सीधी रेखा पर नहीं है, जो गति नहीं हो रहा है। पंखे का ब्लेड, बी सीधी सड़क पर दौड़ता दावक, सी सीधी सड़क पर चलता कार। रेखीय गति इसमें से कौन सा नहीं है? कमेंट करने की जरूरत नहीं है, लिख लो, हम आखिर में आपसे पूछेंगे। रेडी? अगला देखें। घड़ी के पेंडुलम की गति किसका उदाहरण है? घड़ी के पेंडुलम की गति किसका उदाहरण है? ए सरल रेखीय गति, बी दोलन गति, सी घूर्णन गति। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण आपसे पूछे जाएंगे परीक्षा में भी, तो आप इन सबको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित में से विराम अवस्था में कौन है? कौन जो है स्टेट ऑफ रेस्ट, विराम अवस्था में? चलता मनुष्य, बी उड़ते उड़ते पक्षी, सी अलमारी। विराम अवस्था में कौन है? सब अपने नोटबुक में उत्तर लिख लीजिए, फिर आप जब प्रश्न पूछेंगे तो आपको बोलना काफी है। ठीक है, हो गया?
अब ध्यान से देखिए, इसमें से कौन सा वृत्तीय गति नहीं है? ठीक है, इसमें से कौन सा वृत्तीय गति नहीं है? ए, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। बी, दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति। सी, घड़ी की सुइयों की नोक की गति। तो वृत्तीय गति जो नहीं है उसको आपको सही यानी उसको आपको लिखना है। ठीक है, वो नंबर लिखना है, ए बी सी जो भी है। आगे बढ़े। चलिए इस प्रश्न को एक और बार दिखा देते हैं, जल्दी से लिख लीजिए। आप आजकल बहुत होशियार हो गए हो, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप जल्दी जल्दी उत्तर दे रहे हो, है ना? ज्यादा समय की जरूरत अभी आपको नहीं है। अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिए। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई क्या कहलाती है? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई क्या कहलाती है? ए, दूरी। बी, नजदीकी। सी, इनमें से कोई भी नहीं। जल्दी लिखिए उत्तर। हो गया, आगे बढ़े। चलिए सातवां देखिए। गतिशील वस्तु समय के साथ अपनी डैश बदलता है। क्या बदलता है गतिशील वस्तु समय के साथ? ए, रंग। बी, रूप। सी, स्थिति। चलिए हो गया ना। अगला देखिए, झूले में कौन सी गति है? झूले में कौन सी गति है? ए, दोलन गति। बी, वृत्तीय गति। सी, घूर्णन गति। झूले में हो गया। चलिए, यदि दूरी शून्य है, यदि दूरी शून्य है तो विस्थापन डैश होगा। ए, एक। बी, दो। सी, शून्य। यदि दूरी शून्य है तो विस्थापन क्या होगा? ये लिख लिया ना। आगे देखिए। कुमार के चाक में कौन सी गति होती है? कुमार के चाक में कौन सी गति होती है? ए, घूर्णन गति। बी, सरल रेखीय गति। सी, दोलन गति। कौन सी गति होती है कुमार के चाक में? चलिए अब हम आगे बढ़े। प्रश्नों के उत्तर के लिए तैयार हो जाइए सभी। श्रीनाथ जी प्लीज। ओके। ओके देखिए बच्चों, निम्नलिखित में से गतिशील वस्तु कौन सा है? बोलो। हाँ, सही जवाब दे रहे हो, उड़ता पक्षी। बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला देखिए बच्चों, किसकी गति रेखीय गति नहीं है? यस, बिल्कुल सही, शाबाश। पंखे का ब्लेड। बिल्कुल सही जवाब दिया। घड़ी के पेंडुलम की गति किसका उदाहरण है? बिल्कुल सही, कोई शक नहीं है ना आप लोगों को, दोलन गति। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो बच्चों। अगला देखिए, चौथा देखिए। निम्नलिखित में से विराम अवस्था में कौन सा है? हाँ, अलमारी। बिल्कुल सही। पांचवा देखिए, इसमें से कौन सा वृत्तीय गति नहीं है? हाँ, सही बोल रहे हो, दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो बच्चों।
अगला देखिए, अगला देखिए। किसी वस्तु द्वारा किए गए पथ की लंबाई। यस, बिल्कुल सही। दूरी, दूरी, बिल्कुल सही जवाब। गतिशील वस्तु समय के साथ अपना डैश बदलता है। स्थिति, बिल्कुल सही बोल रहे हो बच्चों, स्थिति। चूल्हे में कौन सी गति है, बोलो। दोलन गति। यस, करेक्ट, दोलन गति, बिल्कुल सही बोला। यदि दूरी शून्य है तो विस्थापन क्या होगा? शून्य, बिल्कुल सही जवाब दिया बच्चों। शून्य होगा। यस, करेक्ट। कुम्हार के चाक में कौन सी गति है? हाँ, हमने अभी पढ़ा घूर्णन गति, बिल्कुल सही जवाब। ओके, तो मेरे बच्चों, जी प्लीज म्यूट देम। तो मेरे बच्चों, बिल्कुल सही सही जवाब दिया आप लोगों ने। मुझे बहुत खुशी है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। तो आगे की कक्षा में हम अपने अगले चैप्टर्स के साथ फिर आएंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।